हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि सारे डेवलपर जो हैं उस टॉपिक के बारे में जानने के लिए बहुत ही बेताब हैं। हाँ जी, मैं जो बात करने वाला हूँ वो है रस्ट लैंग्वेज। कि रस्ट लैंग्वेज क्या है, वो कब आई थी, किस डेवलपर ने उसको डेवलप किया था एंड किस ईयर में जो है वो ओपन सोर्स हो गई थी। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इसी के साथ मैं रस्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं जो वो भी डिस्कस करने वाला हूँ कि ये अदर लैंग्वेजेस से कैसे डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करूँगा। जो यूज़र नया है इस वीडियो के ऊपर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग ऐसा कंटेंट डेली पा सकें एंड अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं उस डेवलपर की तरफ। उस डेवलपर के बारे में जानते हैं कि उसने इसको किस ईयर में डेवलप किया था। तो ये डेवलपर बेसिकली हमारी तो सोच के बाहर था, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेके आया हूँ यार इसको। तो वो था ग्रेडन हॉर। इसने क्या किया था 2006 में, मतलब 2006 में इसको पर्सनली एज ए पर्सनल प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था जब वो मोजिला के अंदर काम कर रहा था। तो भाई ये बड़ा ही शातिर बंदा था, ठीक है, इसका बहुत दिमाग था, तभी इसने इतनी अच्छी लैंग्वेज जो है वो बना दी। अच्छी क्यों है वो आपको रीज़न वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो मोजिला के अंदर जब ये काम कर रहा था तो इसने डेवलप कर लिया 2006 के अंदर, मतलब स्टार्ट कर दी थी इसने डेवलपिंग करनी इसकी। तो मोजिला वालों को जब पता चला कि हमारा कोई बंदा है, हमारा ही डेवलपर है जो कोई लैंग्वेज डेवलप कर रहा है, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, स्पॉन्सर कर दिया 2009 के अंदर के भाई तू लुक छुप के जो है वो मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, तू ओपन होके कर जो कर रहा है। तो ये 2009 के अंदर उन्होंने उसको स्पॉन्सर कर दिया था। तो अभी रस्ट के हम कुछ एडवांटेजेस हैं जो वो डिस्कस करेंगे कि रस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं एंड वो फास्ट क्यों है एंड वो अदर लैंग्वेजेस से कैसे डिफरेंट है। तो रस्ट जो है वो बेसिकली फास्ट है एंड उसकी जो मेमोरी है वो एफिशिएंट, मतलब वो जो मेमोरी है वो कम कंज्यूम करती है एंड स्टैटिक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इन तीनों का क्या मतलब हुआ गाइस? अगर आप लोगों को पता है तो पॉज करें वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता रहा हूँ। फास्ट ये इसी वजह से है क्योंकि हम हर डेटा टाइप के बारे में उसको पहले बता देते हैं कि अगर मैं कोई वेरिएबल यूज कर रहा हूं तो वो वेरिएबल जो होगा वो इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, फ्लो टाइप का है या कोई और टाइप का है, मैं उसको पहले डिफाइन कर देता हूँ। अब ये तो होगी वेरिएबल्स की बात है। अगर मैं कोई चीज और भी बना रहा हूँ, लाइक किसी और टाइप का डेटा बना रहा हूँ, तो वो भी मैं उसको पहले ही डिफाइन करूंगा। मतलब क्या है कि मैं हर चीज उसको बच्चों की तरह बताऊंगा कंपाइलर को, रस्ट के कंपाइलर को, कि भाई ये चीज ये है, ये वाली चीज ये है। मतलब कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये वाली चीजें मैं उसको सिखाऊंगा। तो कंपाइलर क्या होगा, उस चीज को फटाफट जो है वो कंपाइल कर देगा। इसी वजह से वो क्या होगी, फास्ट होगी। मेमोरी एफिशिएंट कैसे होगी? अब कंपाइलर अब ये चीज डिटेक्ट करता जाएगा। वो इतना भी छोटा बच्चा नहीं है, वो शातिर है थोड़ा सा। वो क्या है, कैसे है कि अगर मान लो कि हमने कोई ऐसा वेरिएबल जो था वो यूज कर रखा था जो हमारे प्रोग्राम में यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है। कई प्रोग्रामर होते हैं सुस्त होते हैं, ठीक है, तो वो लिख देते हैं। तो मैंने प्रोग्रामिंग की रस्ट के अंदर एंड मैंने एक वेरिएबल लिखा हुआ था। अब मैंने उस वेरिएबल को यूज नहीं किया विद इन दी पूरा प्रोग्राम, ठीक है। तो कंपाइलर ने क्या किया, उसने मेरे को जापड़ मारा एक, मतलब पूरा घसुन मारा एक। वो उसने क्या बोला कि भाई ये तुम वेरिएबल यूज ही नहीं कर रहे तो इसको तुम क्यों लिख रहे हो, बेफालतू मेरा मतलब मजाक बना रहे हो। तो ठीक है, इसी वजह से ये क्या होता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है। अब स्टैटिक कंपाइल्ड क्या है? अब स्टैटिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं उसको बता रहा हूं हर एक चीज कि ये वेरिएबल इस टाइप का है, ये वेरिएबल इस टाइप का है। मतलब उसको हर एक चीज क्या है हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। जैसे गोलैंग स्टैटिक लैंग्वेज है तो वैसे ही रस्ट भी क्या है, एक स्टैटिक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर बाइनरी बनती है, बाइनरी जो है वो रस्ट के इन्वायरमेंट में रन होती है। ऐसे ही गोलैंग में होता है, एक बाइनरी बनती है, वो बाइनरी ही क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर रन होती है। एंड ये पावर परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी है, ठीक है। मेमोरी की सेफ्टी है इसके अंदर, थ्रेड की सेफ्टी है। थ्रेड की सेफ्टी भी इसीलिए है कि हमें हर चीज़ जो है वो खुद लिखनी पड़ती है। अब ये लाइब्रेरीज को क्या है इतना सपोर्ट नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही न्यू लैंग्वेज है, ठीक है। ये अभी हर सिस्टम जो है इसको अडॉप्ट करना चाह रहा है। धीरे धीरे इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है और भी बढ़िया हो जाएगा। लाइब्रेरीज हैं जो वो भी और बढ़िया हो जाएंगी, आ जाएंगी और नई लाइब्रेरीज। मेमोरी भी आपको पता चलेगी ये मेमोरी सेफ्टी क्यों करती है, ठीक है। अब रस्ट क्या है, वो प्रिवेंट करती है सारे क्रैशेस को। अब कैसे प्रिवेंट करेगी? अब जब हर चीज मैं खुद लिख रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर करके लिख रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर रिडंडेंट कोड जो है वो नहीं लिखूंगा।
एरर आने के चांसेस कम है। अब एरर को हर जगह मैं हैंडल करूंगा, अगर मैं नहीं भी हैंडल करूंगा तो वो मेरे को वार्निंग मैसेज दे देगा कि भाई आपने यहाँ पे जो है एक वर्नेबिलिटी छोड़ दी है। कंपाइलर उसका इतना शार्प और शार्प माइंडेड है, शार्प शूटर की तरह वो बता देता है कि भाई ये चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, ये वार्निंग्स हैं। अगर मैं कोई पैकेज इंक्लूड करके बैठा हूँ उसको यूज़ नहीं कर रहा तो वो हर एक चीज़ मेरे को बता देगा, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही छोड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, क्रैश जो है इसमें प्रिवेंट्स हो जाते हैं, सेफ होती है ये, जैसे जावास्क्रिप्ट, रूबी एंड पाइथन है। रस्ट जो लैंग्वेज है वो पावरफुल लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी सी प्लस के मुकाबले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेजेस में से एक आती हैं सी और सी प्लस प्लस, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसका रीज़न एक है कि इसमें हम जो है रॉन्ग पैरेलल कोड नहीं लिख सकते हैं। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि पैरेलल कोड क्या होता है। जो प्रोग्राम आपके मल्टी कोर्स जो होते हैं, सीपीयू के कोर्स होते हैं, वो यूज कर रहा है उसको बोलते हैं पैरेलल कोड। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है एफिशिएंट रन करता है, कम टाइम में जो है वो रन करता है। ठीक है, इसी वजह से जो है आपको रस्ट के अंदर फॉल्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। देखने को क्या मिलेगा, मतलब होता ही नहीं है यार। तो ये एक मतलब रीजन है इसका पावरफुल। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो हमें न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो ये क्यों बनाने की नीड पड़ी। तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि उनका जो कंट्रोल रहता है वो हार्डवेयर पे पूरा रहता है कि हाँ भाई आप मेरे प्रोग्राम को रन कर रहे हो, इसको ऑप्टिमाइज बनाना, फलाना ढिमकाना, असेंबली कोड में चेंज कर दो, ऐसे वैसे। ठीक है, जो कि सेफ नहीं है। तो रस्ट जो है वो आपको पूरा कंट्रोल देती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जो आप लोगों ने अचीव करने होते हैं वो आप लोगों को सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से जो रस्ट है वो बेस्ट है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारी लैंग्वेजेस से बेस्ट है, मतलब जो अभी आप लोग कर रहे हो वो भी बेस्ट है, बट रस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस वजह से बेस्ट है। ठीक है, तो मेरा ये पर्पस था आप लोगों को समझाना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी जो वीडियो है वो समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।